खास तौर से आईटी शेयरों पर, आईटी सेक्टर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कोटक सिक्योरिटीज के सुमित पोखरना। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टी9 स्वदेश पर। सुमित जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। आईटी शेयरों की आज की गिरावट को आप कैसे देख रहे हैं? क्या फंडामेंटली आपको कुछ दिक्कत लग रही है? क्या आपको लगता है कि रिसेशन वाला मुद्दा इतना इंपॉर्टेंट है जिसके चलते प्रेशर बन रहा है, या फिर ये प्योर प्रॉफिट चेकिंग है क्योंकि शेयर चल बहुत गए थे और अंदाजा तो था ही कि अमेरिका में रेट कट आने वाला है? आपने बिल्कुल सही कहा। फेड एक बड़ा इवेंट है और इंटरेस्ट रेट कट होने से आईटी सेक्टर को काफी फायदा होने वाला है। जहां पे 25 बेसिस पॉइंट की बात चल रही थी, वहां पे मार्केट अब एक्सपेक्ट कर रहा है 50 बेसिस पॉइंट। तो डायरेक्शनली वी आर ऑन द राइट ट्रैक, मतलब कि रेट कट होने ही वाली है, भले 25 हो 50 हो, बट ट्रेंड राइट डायरेक्शन में है। बट सडनली आज एक ये सारे आईटी स्टॉक्स क्यों गिर गए? बिकॉज एक्सेंच्योर ने कल का आप देखेंगे तो एक्सेंचर ऑलमोस्ट 5% डाउन क्लोज हुआ था। उसने अपने सीनियर लेवल के जो प्रमोशंस थे वो 6 मंथ से पोस्टपोन कर दिए। तो कहीं पे मार्केट को ये लग रहा है कि जो डिमांड एक्सपेक्टेशन इम्प्रूवमेंट जो लग रहा था वो शायद अभी थोड़ा और डिले हो सकता है। तो उसी के कारण एक्सेंच्योर गिरा गिरा और उसका रेpercussion इंडियन मार्केट्स पे भी देखने को मिला। और एक्सेंच्योर इज द राइट एक कंपनी है फॉर कंपेयरिंग इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनीज को। सो एक बेंचमार्क बोल सकते हैं उनको मोटा मोटी में, कि उसका परफॉर्मेंस और वो किधर जा रहा है उसी हिसाब से इंडियन आईटी कंपनीज का बिजनेस परफॉर्मेंस हो सकता है। स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस में भी डिफरेंट, बट दैट इज द ट्रेंड। सो मार्केट एक ये इंपॉर्टेंट फैक्टर था। सेकेंडली, स्टॉक्स काफी रन अप दे चुके हैं, वैल्यूएशंस काफी एक्सपेंसिव हो चुके हैं। इसके लिए भी ये एक प्रॉफिट टेकिंग बोल सकते हैं। अगर कल इंटरेस्ट जो आज इंटरेस्ट रेट कट होती है वो 50 बेसिस पॉइंट होती है, तो अपन कल देख सकते हैं कि अपना ये आईटी स्टॉक्स कल रिकवर कर जाएं वापस यहाँ से। सुमित जी, जरा आप ये बताइए कि आईटी सेक्टर के लिहाज से आप चूंकि सेक्टर के सेंटिमेंट को भी अच्छे से पकड़ते होंगे, कितने रेट कट डिस्काउंट करके चल रही है आईटी इंडस्ट्री? 4.5% या आधा परसेंट? कितना आया तो कोई रिएक्शन नहीं आएगा, और कितना आ गया तो आईटी स्टॉक्स में रिकवरी आ जाएगी? हमें लगता है कि 25 बेसिस पॉइंट तो फुल प्राइस्ड इन है ही। अब 50 आएगा तो इट इट विल बी गुड फॉर द मार्केट आईटी सेक्टर के लिए। सो ब्रॉडली हमें में सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि डिस्क्रिशनरी स्पेंड बढ़ना चाहिए। और बीएफएसआई वर्टिकल जो सबसे बड़ा वर्टिकल होता है फॉर मोस्ट ऑफ द इंडियन आईटी कंपनी सर्विसेज कंपनीज के लिए, वहां पे जो स्पेंडिंग एक कब कम हो गई थी, क्लाइंट्स डिसीजन मेकिंग डिले कर रहे थे, वो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है रेट कट आएगी तो सर्टेनिटी आ जाएगी और वहां पे स्पेंडिंग बढ़ेगी इवेंचुअली। सो इसीलिए वैल्यूएशंस में काफी स्ट्रेच्ड हैं और काफी हद तक स्टोरी प्राइस्ड इन है। सो हमें लगता है कि यहाँ से कुछ इंक्रीमेंटल जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है उससे बेटर कुछ मार्केट देता है या फेड देता है, तो हमें लगता है कि स्टॉक्स यहाँ से भी वापस वैल्यूएशन रीरेट हो सकते हैं। बट आप आज की डेट में आप मेरे को बोलेंगे तो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स काफी एक्सपेंसिव हो चुके हैं वैल्यूएशंस में। सो एक ये प्रॉफिट टेकिंग हो रहा है बिफोर द इवेंट। ठीक है, वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है, प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। सुमित जी, एक और प्रश्न, वैल्यूएशन ये रीजनेबल कब होंगे? मान लीजिए किसी को अगर नया खरीदना हो, कब तक इंतजार करे? कितनी गिरावट आने पर फिर से एंट्री का मौका बनेगा? उसके लिए दो चीजें देखनी पड़ेगी कि अभी वी आर ऑल्सो हेडिंग टुवर्ड्स रिजल्ट सीजन। एक महीने बाद रिजल्ट आने चालू हो जाएंगे। सो ब्रॉडली हमारा ऐसा मानना है कि रिजल्ट में क्या कमेंट्री रहती है, क्या गाइडेंस देते हैं, बिकॉज अभी तक कहीं पे भी अर्निंग्स में वो किक नहीं देखने को मिला है। सो मार्जिन्स आप इम्प्रूव कर रहे थे कॉस्ट कंट्रोल करने से, बट रेवेन्यू की साइड में हमें एक थोड़ा कॉन्फिडेंस और बिल्डअप करना पड़ेगा। डील विंस स्ट्रांग थी बट वो उसका कुछ अलग रीजन था। सो वो रेवेन्यू ट्रांसलेशन में नहीं हो पा रहा है, इमीडिएटली पोस्टपोन हो रहा है। सो हमें वो दो तीन फैक्टर्स देखने पड़ेंगे कि कंपनी गाइडेंस कैसी देती है टॉप लाइन की तरफ पे। मार्जिन इंप्रूवमेंट तो डेफिनेटली लग ही रहा है, हो ही जाएगा बिकॉज ऑफ करेंसी बेनिफिट्स एंड लोअर कॉस्ट। और सो फॉर जेन एआई का बात करें तो वहां पे अगर कुछ कंपनीज कंक्रीटली बताती है कि उनसे रेवेन्यू कितना कंट्रीब्यूशन आने की उम्मीद है और सर्टेन टाइमलाइंस,
तो मार्केट उसको काफी पॉजिटिव लेगा। बट यहाँ से सुमित जी वैल्यूएशन, जैसे जी कि हम सुमित जी स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं, केपीआईटी वगैरह है, ये काफी महंगे जी हैं, तो वहां पे काफी सुमित सिग्निफिकेंट। जी तो सुमित जी ये बताइए कि देखिए हम आईटी में जो वैल्यूएशन करेक्शन देख रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड दिख रहे हैं, कोई भी ऐसा शेयर नहीं है जो आज ऊपर हो, सब कमजोर हो रहे हैं। तो आपको लास्ट में जरा ये बता दीजिए, दर्शकों की मदद कर दीजिए, एक दो स्टॉक बता दीजिए जहां पर आपको कंफर्ट आएगा एक बार चीजें स्टेबल हो जाती हैं तो। सर हमें लगता है कि आपको लार्जर आईटी कंपनीज पे फोकस करना चाहिए, लाइक इन्फोसिस, टीसीएस। वो करेक्शन आते हैं तो उन्हें जल्दी पकड़िए, क्योंकि वो उनके पास जो फुल स्टैक सर्विसेज है और वैल्यूएशंस रिलेटिवली बेटर है इन्फोसिस के एज कंपेयर टू अदर पीयर कंपनीज। तो वहां पे एक स्कोप है एक रीरेट होने का। जैसे ही डिस्क्रिशनरी स्पेंड इंप्रूव होगा, इन्फोसिस और टीसीएस विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरीज अकॉर्डिंग टू अस, और कंसिडरिंग द वैल्यूएशन पैरामीटर्स आल्सो एट द सेम टाइम। मिड कैप आईटी स्टॉक्स में हमें लगता है कि काफी ज्यादा वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, इसके लिए थोड़ा वेट करना चाहिए एट दिस पॉइंट इन टाइम। केवल फोकस करिए लार्ज कैप आईटी कंपनीज पे। लार्ज कैप पे फोकस कीजिए, प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, वैल्यूएशन हाई थे और इसके चलते शेयर में हम गिरावट देख रहे हैं। और अगर आपको जब ये माहौल थोड़ा शांत हो जाए, कुछ खरीदना हो तो बड़े आईटी शेयरों पर ही आप फोकस करके चलेगा, क्योंकि छोटे वाले मिड कैप वाले वो ज़्यादा चले हैं इनके मुकाबले, अगर आप इन्फोसिस से और टीसीएस से तुलना करेंगे तो। बहुत शुक्रिया सुमित जी आज समय देने के लिए और हमसे विस्तार से आईटी शेयरों को लेकर बातचीत करने के लिए। फेड के दरों को लेकर सबको पता है, बाजार उम्मीद लगा चुका है। सीएमए फेड वॉच टूल के हिसाब से 67% एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि आधे % का रेट कट आ रहा है। तो आज की गिरावट के पीछे आईटी में वजह क्या है, जरा ये समझ लेते हैं। और हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ गए हैं हमारे साथ। शरद, पहले आप बताइए कि गिरावट ये हो क्यों रही है, फिर एक बड़े एक्सपर्ट को जोड़ेंगे और उनसे हम आईटी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल, निफ्टी आईटी इंडेक्स की बात करें तो 3% की गिरावट आई है, सबसे बड़ी फॉल एक महीने में देखने मिली है। लेकिन इसके कारण क्या है ये बताता हूं मैं। सबसे पहले ऑफ कोर्स एसेंचर की अपडेट आई थी, वहां पे जो है हम देखा था कि थोड़ी डिले हुई थी बल्क प्रमोशन से। फेड दरों की जो कि कम कटौती के अनुमान का भी दबाव देखने मिल रहा है। एक्सपेक्टेशंस 50 बेसिस पॉइंट्स की थी, अगर 20 बेसिस पॉइंट्स आया तब थोड़ी आईटी में प्रेशर आ सकती है। ग्लोबल स्लो डाउन की भी चिंता है, इस पे भी ओवरऑल जो है अनसर्टेनिटी देखने मिल रहा है। इसके अलावा में डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स होती है उसके बारे में बताऊंगा, जहां पे एक अनिश्चितता देखने मिल रही है। और स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो सेकंड क्वार्टर होता है आईटी कंपनीज के लिए इस बार वीक देखने मिल सकता है। अगर वैल्यूएशंस की बात करें तो अभी भी टुवर्ड्स द हायर साइड जो है वैल्यूएशंस की अब देखने मिल सकती है। और अगर हम देखें FY26 की पी आंकड़ों के बारे में तो TCS 27 टाइम्स पे है, HCL टेक 24 टाइम्स पे है, विप्रो जो है 20 के नीचे है। हालांकि LTI, माइंट्री, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा ये हायर साइड अपने वैल्यूएशंस पे है, अगर अपने 5 साल के एवरेज लेवल्स को भी देखें तो। वैल्यूएशंस के बाद आगे जाते हुए क्या कुछ पॉजिटिव देखने मिल सकता है आईटी सेगमेंट में, इन पॉइंट्स के बारे में मैं ज़रूर बताऊँगा। सबसे पहले जो सेकेंड हाफ है वहाँ पे स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा है एक रिकवरी देखने मिल सकता है। जेन AI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है उस पे एक अपॉर्चुनिटी आ रहा है और उसके कारण भी बहुत पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज आईटी कंपनियों की तरफ से बीच बीच में आते रहता है। रेट कट एक्सपेक्टेशंस तो इस मीटिंग में है ही जो आज होने वाली है FMC, उसके अलावा भी और रेट कट्स देखने मिल सकता है। और याद रखिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक कमज़ोर रुपए, उसके कारण जो ये बिलिंग्स करते हैं ये डॉलर में करते हैं आईटी कंपनीज, तो इसके लिए ये बेनिफिशियल ज़रूर हो सकता है लॉन्ग रन में। तो ये है पूरी लेखा जोखा आपका निफ्टी आईटी इंडेक्स पैक्स में आज क्यों गिरावट हुई है और आगे जाते हुए क्या हो सकता है।